हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू चैनल स्टडी फिंगर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 4 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। सो हम इस चैप्टर 4 में साइंस की क्यूरियोसिटी के पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमने पहले के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। सो अभी हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जाएंगे, प्लस में मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो सो शुरू करते हैं। It was a day of science exhibition and the school was buzzing with energy. सो ये एक दिन था जहाँ पर साइंस एग्जीबिशन होने वाला था स्कूल में। जो स्कूल था ना, वो फुल एनर्जी के साथ बज़ कर रहा था। यानी कि जैसे मक्खियाँ बजिंग करती रहती हैं, वैसे ही जो स्कूल है हमारा फुल एनर्जी के साथ क्या हो रहा था, बजिंग हो रहा था। मतलब बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि क्या करना है साइंस एग्जीबिशन में। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड थे एंड मेनी मोर। मोहिनी एंड आकर्ष अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, यानी कि जो मोहिनी है और जो आकर्ष है उनके दोस्तों के साथ वेंट फ्रॉम वन एग्जीबिशन टू अनदर। यानी कि वो एक एग्जिबिट टू अनदर, यानी कि एक एग्जीबिशन से दूसरे एग्जीबिशन में, दूसरे एग्जीबिशन तीसरे, मतलब ऐसे ईगरली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मॉडल्स। यानी कि एकदम मतलब ध्यान से डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग नोट्स, यानी कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनसे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और नोट्स ले रहे थे। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेट देम, यानी कि एक सिंपल सा मॉडल उनको बहुत ही प्यारा लगा, अच्छा लगा। इट वॉज अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वॉज डिस्प्लेड बाय देयर सीनियर, यानी कि सुमन। ठीक है, तो वो मॉडल कैसा था, एक वर्किंग मॉडल था, लिफ्टिंग वर्किंग मॉडल था इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो कि डिस्प्लेड किया गया था उनके सीनियर के द्वारा। उनका सीनियर कौन था, सुमना। मतलब सीनियर तो बहुत सारे थे, लेकिन वो मॉडल सुमना के द्वारा डिस्प्ले किया गया था। In it, instead of a hook like a typical crane, there was an iron nail wrapped with wire and which was connected to the battery। यानी कि ये एक नॉर्मली हुक की तरह, जैसे कि क्रेन में होता है, उसके इंस्टेड में यहाँ पर क्या थी, एक आयरन नेल थी जो कि रैप्ड की गई थी, किससे, वायर से, विच वॉज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड थी। व्हेन सुमना क्लोज द सर्किट, यानी कि जब सुमना ने सर्किट को क्लोज किया, द नेल पिक्ड अप आयरन पेपर क्लिप्स लाइक अ मैग्नेट। यानी कि क्लोज मतलब अब यहाँ पर वो क्लोज नहीं है कि उसको बंद कर दिया। क्लोज यानी कि जब ये जो ओपन सर्किट होता है, ये इन जनरली ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, लेकिन जब हम इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सर्किट है, सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ऑन होना शुरू हो जाती है। सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ऑन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो व्हेन शी मतलब जब उसने सर्किट को क्लोज किया, यानी कि जब उसने सर्किट को बंद किया, तो हुआ क्या कि उसने आयरन नेल्स को उठाना, आयरन पेपर ने उसको उठाना शुरू कर दिया, लाइक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह उसने बिहेव किया। When she opened the circuit, यानी कि जब उसने सर्किट को खोल दिया, ठीक है, the clips fell off, यानी कि जो क्लिप्स थी, जो जब सर्किट को क्लोज किया था, जब वो क्लिप्स ऊपर चिपक गई थी, वो अब फेल ऑफ हो गई, यानी कि नीचे गिर गई। मोहिनी एंड आकर्ष वर सरप्राइज्ड, यानी कि जो मोहिनी और जो आकर्ष थे, जो अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट एग्जीबिशन में जा रहे थे, वो क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। दे रिमेंबर्ड लर्न अर्लियर इन चैप्टर 3 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 दैट मैग्नेटिक मटीरियल्स वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड दैट आयरन वाज मैग्नेटिक मटीरियल। यानी कि वो सरप्राइज हो गए थे, और उनको जब याद आता है कि क्लास 6 में हमने ऐसे ही मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था, जो मैग्नेट्स डिफरेंट आयरन के मटीरियल्स को, मैग्नेटिक मटीरियल्स को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट इन सुमनास मॉडल देयर वाज नो मैग्नेट। लेकिन अब सोचने वाली बात ये थी कि जो सुमनास, उनके जो सीनियर के मॉडल था, उधर कोई मैग्नेट तो था ही नहीं, ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सर्किट था। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वांट टू ट्राई दिस बाय देमसेल्व्स, यानी कि अब वो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि भाई ये सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये एज अ मैग्नेट कैसे एक्ट कर सकता है। एक्चुअली में हमने ये क्लास 7 में भी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेट्स के बारे में, तो सेम हम वही यहाँ पर, जैसे कि चैप्टर का ही नाम है कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर के में जानने वाले हैं। प्लस में मैग्नेटिक और हीटिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमने क्लास 7th में भी इसके बारे में जान रखा है। तो हमने इसके बारे में मतलब होता तो ये बेसिक्स ही है, लेकिन हम हर क्लास में इसको पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो इस क्लास में भी एज यूजुअल अपनी परंपरा को निभाते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव एन मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या एक इलेक्ट्रिक करंट के पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? तो हमारी क्लास 7th की साइंस के हिसाब से इसका आंसर तो आना चाहिए यस, लेकिन सिर्फ यस लिखने से ही काम नहीं बनता, इसके पीछे का रीज़न भी बताना होगा। तो इसके पीछे का रीज़न भी बताते हैं। तो यहाँ पर हमें नॉर्मली एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बोला गया है कलेक्ट मैग्नेटिक कंपास एंड इलेक्ट्रिक सेल्स, a cell holder, 2 drawing pins, a safety pin, 2 nails, 2 pieces of connecting wires, 1 longer and 1 shorter, and 2 small pieces of cardboard। इतना सब मटेरियल ना आपको कलेक्ट पहले करके रखो तुम लोग। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कितना सब जो मटेरियल लगा हुआ है जगह जगह पर, एक 1 स्मॉल ये सब आपको क्या करके रखना है, पहले से कलेक्ट करके रखना है। अब यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन एंड अ कार्डबोर्ड पीस मेक अ स्विच। अब इनको हमें मिला के स्विच बनाना है, ठीक है। प्लेस अ सेल एंड सेल होल्डर, एक सेल और एक सेल होल्डर रखना है हमें। फिक्स 2 नेल्स टू पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड शो इन as shown in figure point tab blah blah blah. Fix the middle portion of the longer wire stretched between the nails, यानी कि अब ऐसे इसमें जैसे बताया है ना, इसको हमें प्लेस करते जाना है। अब हमें ऑब्जर्व क्या करना है, नाउ अगेन while watching the compass needle move switch off, why will you observe this time? While watching the compass needle move the switch on position to arrow current flows through which the wire, what do you observe? यहाँ पर हमें नॉर्मली नोटिस करना है। You may have noticed, हाँ अब देखो इसका रिज़ल्ट क्या आया, इस सब प्रोसेस का रिज़ल्ट क्या आया वो हमें यहाँ दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ देखो, You may have noticed that when the current flows, the compass needle gets deflected from its original direction। यानी कि हमने नोटिस किया होगा कि जब करंट फ्लो करता है वायर में से, तो जो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से। वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। When the current stops, यानी कि जब करंट रुक जाता है, the needle returns to its original direction। यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा होता है तब तो वो जो निडल है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जब करंट को स्टॉप किया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? As the compass needle is tiny magnet which deflects when a magnet is brought near it, and this magnet effect can act through a non-magnetic material kept in between. But why does the compass needle deflect when the current flows through the wire? अब यहाँ पे बोला गया है as जो compass needle है is tiny magnet, as a tiny magnet act करेगा, when which deflects when the magnet is brought through near it, यानी कि जब उसके पास मैग्नेट लाया जाता है, ठीक है। एंड दिस मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू एनी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, यानी कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट किसी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल में भी एक्ट कर सकता है दिस प्रोसेस के थ्रू।
केप्ट इट बिटवीन, जब इसको बीच में हम रखते हैं, कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं, ठीक है। बट वाई डज अ कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, यानी कि अब इसमें पूछने वाली बात तो ये है, सोचने वाली बात तो ये है कि जब अब इसमें क्वेश्चन ये है कि कंपास नीडल अब इसमें क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी कि जब वायर में से जो करंट है वो फ्लो कर रहा होता है। तो देखो, द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द करंट कैरिंग वायर हैज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन अ कंपास नीडल, यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कर रहा है, कंपास के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। व्हेन द करंट स्टॉप्स दिस मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपीयर एंड द कंपास नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी कि जैसे ही जो करंट है वो स्टॉप हो जाता है तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। प्लस में जो कंपास की नीडल है जो कि डिफ्लेक्ट कर रही होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाती है। The region around a magnet or a current carrying wire where the magnetic effect can be felt, such as by the deflection of a compass needle, is said to have a magnetic field. यानी कि ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो रीजन है जहाँ पर जो मैग्नेट एज मैग्नेट के अराउंड जो करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड हम उसको एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड, यानी कि उसके अराउंड जहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे ये मैग्नेट के थ्रू एक्ट कर रहा है तो वो एज अ मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट किया जा सकता है, ऐसे महसूस किया जा सकता है, सच एज डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास, जैसे कि हमने कंपास की डिफ्लेक्शन में देखा। और इसको हम इस एरिया को, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना, जहाँ पर होता क्या है कि जब एक जो करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास में जब हमें फील होता है कि ये टाइप ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट हमें फील होता है तो उसके आसपास के एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और वहीं पर मैग्नेटिक इफेक्ट किसको कहते हैं, तो व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर like a wire it produces a magnetic field around it, यानी कि हाँ, तो ये बोल रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ्लो किया जाता है जैसे कि एक वायर से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके अराउंड में, मतलब उसके आसपास में। तो इस फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, और जब करंट स्टॉप फ्लोइंग किसी वायर में से जब हम करंट को जब हम कट ऑफ कर देंगे, इस सर्किट को ओपन कर देंगे, तो जनरली जो करंट है वो स्टॉप फ्लोइंग हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। और जो फिनोमेना जहाँ पर जब कोई कंडक्टर में से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और उस फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इतनी सिंपल सी बात समझ आ गई है तो भाई लाइक ठोक दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। We have learned about magnets and electric currents in earlier classes, in earlier grades. ठीक है, I used to think that there is no links between the two, but now we found that electricity and magnetic effect are linked. यानी कि अब इनको लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट है वो डिफरेंट है, लेकिन अब ये दोनों ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमें अभी पता चल गया है। अब यहाँ पर नीचे बॉक्स देख लेते हैं, बीइंग अ साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम है, यू हैव just now made the same discovery which was made by scientist Hans Christian Ørsted 1777-1851. In 1820, that is the discovery that electricity and magnesium are linked. यानी कि ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमने अभी ऊपर एक्सरसाइज करी कंपास डिफ्लेक्शन वाली, ये सेम डिस्कवरी साइंटिस्ट
जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेटेड, जो कि 1777 में बॉर्न हुए थे और 1851 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने 1820 में ये डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नीशियम के लिंक्ड होने की। ठीक है, ही वॉज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क, यानी कि वो एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की। ठीक है, इट सेड दैट once while giving a demonstration he noticed that whenever an electric circuit was closed or opened, the needles of the magnetic compass lying nearby deflected। यानी कि एक नॉर्मली क्लासेस लेते हुए तो उसने क्या किया, उसने नोटिस किया कि whenever जब भी इलेक्ट्रिक करंट क्लोज होता है, यानी कि चालू होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है, तो जो नियर बाय जो निडल्स मैग्नेटिक कंपास रखी हुई हैं वो क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं। ही इन्वेस्टिगेट दिस एंड व्हेन ही वाज सर्टेन यानी कि उसने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, व्हेन ही वाज सर्टेन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ही पब्लिश हिज फाइंडिंग्स, यानी कि उसने अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी डिस्कवरीज को क्या किया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, दिस लेड टू अनदर साइंटिस्ट रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स टू चेक इफ दे गॉट द सेम रिजल्ट। द फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मिक्सिंग। तो यहाँ पर दिखाता है कि कैसे और साइंटिस्ट ने इसको रिपीट किया एक्सपीरियंस को, कि वदर इनका सेम रिजल्ट आता है कि नहीं, और ये इन्वेस्टिगेशन और आगे चलती गई। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि कैसे एक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, एक साइंटिस्ट, जिसने देखा कि कैसे जो मैग्नेटिक कंपास है, मतलब जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट के पास जो मैग्नेटिक कंपास था वो हमेशा डिफ्लेक्ट करता था। उसने उसके बारे में डिस्कवरीज करी एंड मेनी मोर। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये जो एक्टिविटी है इसको एक बार करके देखें। 7th में की होगी, 7th में नहीं करी तो 8th में कर लो। 1 मोर चांस आपको मिला गया है क्लास 8th में, तो इसको ना एक बार ट्राई करके ज़रूर करना। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी प्रैक्टिकल अप्लायंसेस such as in devices like electromagnet, electric bells, motors, fans, loudspeaker and more. Can we use electric current to make magnet? अब यहाँ पर मैग्नेट्स की बात आ चुकी है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट के जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्लायंसेस ऐसे कि इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर्स, फैंस, लाउडस्पीकर और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वैसे ही इनमें से एक एग्जांपल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं, और वैसे भी ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो जस्ट एक बार 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और अपने दिमाग में फटाफट ना इसकी ना डेफिनेशन याद कर लो, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब हम किसी भी आयरन नेल के ऊपर कॉइलिंग कर देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं तो वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके यूजेस देखेंगे हम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, अब चलो तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाया गया है। ये एक टाइप ऑफ एक्टिविटी दी गई है हमें, कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आयरन नेल्स को लिफ्ट कर सकता है एंड वगैरह वगैरह। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो, घर पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ये वाली जो एक्टिविटी है ये वाली पढ़ने की है। ठीक है, करने वाले थे। हाँ, ओके। सो मैंने पिछले वाले में ये आपको बताया था एक्टिविटी में, यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, कैसे क्यों बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। तो ये अपने आप में ये पिंस को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये वाली जो फिगर है यह आपकी शायद से एग्ज़ाम में भी आ सकती है। ड्रॉ फिगर बाय यूजिंग सेल एंड दीज इलेक्ट्रिक सेल, नेल एंड पेपर पिंस।
देन टाइटली रैप। उसको ऐसे करके आपको मतलब आपको आ सकता है बाय यूजिंग दिस मेक अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो आप ये ऐसे ऐसे करके एक डायग्राम बनाने को आ सकता है, तो आपको ऐसे करके डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है जो कि क्वेश्चंस में कभी कभार आ जाता है। हाँ, तो अभी हम हमारे बचे हुए पार्ट के साथ शुरू करते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अराउंड 100 centimeter long flexible insulated wire, a piece of chart paper, iron nail, electric cell and 2 magnetic compasses and few iron seal paper clips। तो हमें कुछ इस तरीके से इन 3 स्टेप्स में कुछ इस तरीके से कर लेना है। करना क्या है, हमें एक नॉर्मली आयरन, हमें क्या करना है, एक पीस ऑफ चार्ट पेपर लेना है। ठीक है, उसको रोल कर देना है कुछ इस तरीके, जैसे कि यहाँ पे रोल हुआ है। ठीक है, उसको रोल करना है, देन उसके ऊपर कॉइलिंग कर देनी है। ठीक है, कॉइलिंग करने के बाद इसके जो एंड्स हैं इनको ऐसे बाहर निकाल देना कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लेस द कंपास नियर द एंड्स सिलेंड्रिकल कॉइल। जैसे कि ये जो कॉइल्स के एंड्स थे, ये जो कॉइल्स के एंड थे, इधर हमें ऐसे करके कंपास को प्लेस कर देना है। ठीक है, कनेक्ट द 2 ends ऑफ द कॉइल विद द टर्मिनल्स विद द सेल एंड शोन इन एज शोन इन। जैसे कि हमें ये जो 2 ends थे हमारे, इनको करना क्या है, कॉइलिंग से अटैच कर देना है और यहाँ पर हमें कंपास रख देना है। ठीक है, डू यू फाइंड एनी रिफ्लेक्शन इन द मिडल ऑफ द कंपास? हाँ, जैसे देखिए पहले एज नॉर्मल था, जैसे ही आपने सेल लगाया पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे थी, जैसे ही सेल को लगाया तो थोड़ी देर बाद ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने लग गई। डिसकनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल नीडल्स एंड कंपासेस एंड कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। और जैसे ही इसको, इस सेल को अगर हम हटा देंगे, जैसे कि बी वाले में पोजीशन हो रखी है, वैसे ही जो निडल्स हैं वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। इंसर्ट एन आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर। जैसे कि हमने पेपर सिलेंडर वाले में होल तो होगा ही, जैसे कि हम कुछ बनाते हैं, जैसे कि हमने एक स्टिक बनाई तो उसके बीच में क्या होगा, एक होल टाइप होगा, तो उसके बीच में हमने क्या करनी है, आयरन नेल लगा देनी है, जैसे कि हमने इसमें की है। ठीक है, आयरन नेल लगा देनी है। तो आयरन नेल से क्या होगा, इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन द करंट इज 2 ends ऑफ द नेल आर द क्लिप्स अट्रैक्टेड टू द नीडल्स। जैसे कि हमने बोला था पेपर या स्टील की क्लिप्स जो थी वो लेनी थी, तो वो नीचे रखनी है। और जब सेल को कनेक्ट करेंगे तो अब देखना कि क्या ये जो हमारी जो पेपर क्लिप्स हैं, क्या ये इस पर अट्रैक्ट हो रही हैं। इट ऑब्जर्व दैट व्हेन द करंट पासेस थ्रू अ सिलेंड्रिकल कॉइल इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड रिफ्लेक्ट द नीडल ऑफ अ magnetic compass. When an iron nail is inserted in the core of the coil, then the coil becomes a stronger magnet and the deflection of the magnetic compass needle is so much more. It is attract iron clips when the current is stopped by the cylindrical coil uses a magnetic effect. And a current carrying coil that behaves like a magnet is called an electromagnet. For practical appliances, most electromagnets have an iron core and to make them strong. हाँ, सो इस पैराग्राफ में ये लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो करंट है वो जो सिलेंड्रिकल कॉइल है, जब उससे पास कराया गया कि वो बिहेव कैसे करने लगा, वो एज अ बिहेव करने लगा मैग्नेट की तरह, और जो निडल्स थी कंपास की उनको डिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल्स थी वो डिफ्लेक्ट होने लग गई। ठीक है, और जब उसके अंदर आयरन नेल को इंसर्ट किया गया इन द कोर ऑफ कॉइल, कोर के कॉइल में जो कॉइल थी वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन गई पहले से ज़्यादा, और ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई मैग्नेटिक कंपास की, प्लस में और भी ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने आयरन टिप्स को भी अट्रैक्ट किया। तो जब ये करंट स्टॉप कर दिया गया तो जो सिलेंड्रिकल कॉइल थी उसने मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक करंट कैरिंग कॉइल जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करती है उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके नाम से देखो, इसके नाम से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से कुछ बनाई हुई चीज़, और मैग्नेट मीन्स मैग्नेट तो मैग्नेट ही होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला मैग्नेट, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी किसी करंट कैरिंग कॉइल में पास हो रही है
तब तक तो मैग्नेट है, लेकिन जैसे ही स्विच को हम ओपन कर देंगे, यानी कि जब उसको हम करंट को स्टॉप कर देंगे उस वायर में से, तो वो जो मैग्नेट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। फॉर अ प्रैक्टिकल अप्लायंसेस मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव अ आयरन कोर, और मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास आयरन कोर होती है ताकि उसको हम स्ट्रॉन्गर बना सके और ये सारी पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट कर सके, मतलब हाँ जैसे ये स्ट्रॉन्गर हो ही सकते हैं ना। अब उसमें ये पूछा है डज इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैव पोल्स लाइक बार मैग्नेट। अब इसमें ये पूछा है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद पोल होते हैं बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फन विद मैग्नेट्स में कि एक मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो क्या ये जो टेम्परेरी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास भी ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं? तो इसी को आगे फाइंड करने के लिए हमने देखा है यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो टेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड इन एक्टिविटी, मतलब जो हमने पहले एक्टिविटी में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था वही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट लो, एंड अ मैग्नेटिक कंपास, और एक मैग्नेटिक कंपास लो। लेबल द टू एंड्स ऑफ अ कॉइल ए एंड बी, और जो लेबल करो उन दो कॉइल के एंड को, जैसे कि ये जो कॉइलिंग की जो दो एंड थी जब सेल नहीं लगाया था बिना सेल के, तो जो कॉइलिंग की जो दो एंड थी इनको एज मार्क करो ए एंड बी, जैसे कि यहाँ पे मार्क किया गया है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर एंड ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास में फर्स्ट वाली एक्टिविटी में ए के पास प्लेस करो। कनेक्ट द कॉइल एंड ऑफ द सेल, ऑब्जर्व द कंपास, नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अटैच्ड टू द एंड ए। यानी कि अब यहाँ पे देखना है हमें कि जो कौन सा पोल है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इससे समझो। हाँ, अब यहाँ पे बोला गया है जो कॉइलिंग है ना, इसको हमें क्या करना है, सेल से कनेक्ट कर देना है। अब हमें देखना है कि कौन से पोल में मैग्नेटिक इफेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि हमने नॉर्मली यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक कंपास रख रखा है। अब कौन से पोल पे अट्रैक्ट हो रहा है, वो उस तरफ जा रहा है या इस तरफ इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमें इससे पता चलाना है। एज वी लर्नड अर्लियर, टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर लाइक देयर अनलाइक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं, जो डिफरेंट अनलाइक पोल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। So if north pole of the magnetic compass is attracted towards the A of the towards end A of the electromagnet, then the end A is a south pole, यानी कि जो नॉर्थ पोल है, ये देखो समझने की बात करो, जो नॉर्थ पोल है ये अगर एंड ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये एक साउथ पोल है, और अगर वहीं पर अगर ये साउथ पोल होता तो ये क्या होता, नॉर्थ पोल होता, और ये दोनों अगर अट्रैक्ट कर रहे होते तो ये क्या है, साउथ पोल होता। और वहीं पर अगर ये रिपेल करता मतलब ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ठीक है। सो रिपीट दिस प्रोड्यूसर टू फाइंड पोलैरिटी ऑफ एंड बी एज वी डिडंट फाइंड पोलैरिटी टू फाइंड द एंड ए, ठीक है। तो सेम वही करना है हमें एंड बी के साथ, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो समझ आ गई आपको कि कैसे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ये 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो हाउ कैन वी फाइंड, देखो इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। हाउ कैन वी फाइंड the polarities of a electromagnet, question mark, then explain with steps। नॉर्मली ये मैंने एज यूजुअल क्वेश्चन ले लिया है जो कि 4 से 5 मार्क्स का, 3 से 4 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन
अच्छे से आ सकता है। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा। अब आगे चलते हैं थिंक लाइक अ साइंटिस्ट में। रिपीट एक्टिविटी 4.3, यानी कि हमने 4.3 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था उसको रिपीट करना है। इन केस 1, 2 and 4 सेल्स विद द सेम कॉइल, 2 और 4 सेल्स को लगाओ सेम कॉइलिंग में, बट 2 सेल डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कि दूसरे सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइल लगाओ। What do you observe? A single cell provides only a small amount of current. Also, a magnetic field is weak. As a result, the reflection of compass needle is less, and the coil only attracts a few clips. A battery with more cells gives a large current as compared to that with a single cell. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सिंगल सेल है ना वो करता क्या है, वो कम एनर्जी, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को, करंट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी वीक होगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट जो रिफ्लेक्शन होगी वो कंपास की निडल की कम होगी, प्लस में जो कॉइल्स हैं वो कुछ ही क्लिप्स को अट्रैक्ट कर पाएंगी। वहीं पर जो बैटरीज हैं अगर ज़्यादा सेल लगाए जाएं तो वो लार्जर अमाउंट ऑफ करंट देगी कंपेयर टू सिंगल सेल। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या करेगी, एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल इज मोर, यानी कि और जो कंपास निडल की जो डिफ्लेक्शन होगी अगर हम ज़्यादा सेल लगाएंगे तो वो क्या होगी, ज़्यादा, और जो कॉइल है वो ज़्यादा क्लिप्स को भी अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। The increase in number of turns of coil also makes the coil stronger magnet. यानी कि अब यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन समझें कि हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसमें आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ coil turns which makes the electromagnet stronger. Also repeat activity 4.4 by changing the direction of the current, so that the strength of the electromagnet can change by changing the amount of electric current point coil, the number of turns of coils both. Also the poles can reverse by changing the direction of the current. यहाँ पे हमें poles of direction की बताया गया। एक्टिविटी 4.4 में जो हमने पोलैरिटी वाली एक्सपेरिमेंट करी थी उसमें हमें पूछा गया है कि कैसे, कि अगर आप पूरा का पूरा सेटअप ही डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उसका होगा क्या, कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइलिंग के वो बहुत इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करेंगे, चेंज हो जाएगा, उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस में जो पोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे चलते हैं अ स्टेप फर्दर में। Do you remember learning earlier in exploring magnets in curiosity in grade 6 that a freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया है कि हम इतना फ्रीली कैसे मूव कर पाते हैं। Rest along the north and south direction behaves like a giant magnet. But why the Earth behaves like a magnet? Deep inside the Earth moves a liquid iron core, creates electric current, which generates a magnetic field. Many majority birds, fish, and animals use this field to navigate across continents and oceans. The Earth's magnetic field also acts as a shield, blocking harmful particles from space and helps protect life on Earth. तो यहाँ पे हमें नॉर्मली बताया गया है कि कैसे एक अर्थ भी एज अ जाइंट मैग्नेट एक्ट करती है। तो डीप अर्थ के अंदर गहराई में एक लिक्विड जो है उसका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो कोर के इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक करंट वो जनरेट करता है विच जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब जनरेट करता है तो वो होगा क्या, सिंपली होगा ये कि जो बर्ड्स हैं, फिश हैं, एनिमल्स हैं, उनको हेल्पिंग होगी
हेल्प होगा नेविगेट करने में पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस के लिए, ओशंस वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है। आगे चलते हैं, हम जानेंगे लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एज अ टॉपिक 4.1.2। तो ये है हमारा लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज रियल लाइफ फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमने एक्टिविटी 4.3 में देखा था कि कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया था, जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो क्या लिफ्ट कर रहा था। जब उसके अंदर आयरन कोर अंदर इनसाइड इंसर्ट कर दी थी, तो वो कर क्या रहा था, मोर आयरन क्लिप्स को अट्रैक्ट कर रहा था। तो वहीं पे अगर हम ऐसा बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए तो ये क्या चीज़ें रियल लाइफ में भी लिफ्ट कर सकता है, तो वही हम देखेंगे। तो वही है ये नेक्स्ट टॉपिक, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो lifting electromagnets are strong lifting electromagnets that may be hung to cranes. The cranes operate and control the magnet by switching the current on and off. When the current is turned on, the electromagnet lifts the iron steel object. When the current is switched off, magnetic field disappear and the object is released. Lifting electromagnets are widely used for factories and scrap yards to move the lift and sort heavy metals items efficiently. यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो कि क्रेन्स में भी हंग किए जा सकते हैं, यानी कि क्रेन्स में भी यूज़ किए जाते हैं। ये क्रेन से ऑपरेट किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं बाय स्विचिंग देम ऑन एंड ऑफ, यानी कि उनको बंद या फिर चालू करने के लिए। तो जब जो करंट होता है वो ऑन होता है, तो जैसे कि आयरन, स्टील, जो भारी सामान होते हैं इन सब चीज़ों के, वो जब ऑन होता है तो वो अपनी तरफ इसको खींच लेते हैं। उसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ से उठाया तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर छोड़ना है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ऑफ, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जब ट्रैवल लगाएगा तब हमारा पूरा ऑन ही रहेगा। लेकिन जब हमें यहाँ पे छोड़ना होगा तब क्या हम ऑन रखेंगे, नहीं, वो रहेगा नीचे ही नहीं रहेगा। तो क्रेन को यहाँ पे लाएंगे, हम करेंगे क्या, हम क्रेन को यहाँ पे लाएंगे और उसको कर देंगे ऑफ। तो ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, वो चीज़ जो यहाँ से हमने उठाई थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, तो जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो वाइडली यूज़ किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, स्क्रैप यार्ड्स में, ताकि लिफ्ट को मूव कर सकें, शॉर्ट और हैवी मेटल को एफिशिएंटली टाइम टू टाइम काम में ले सकें। नेक्स्ट आगे का चैप्टर, स्टेप फर्दर से हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आगे इस पार्ट 1 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बिना देरी करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, वेलकम। आगे बढ़ेंगे हम पार्ट 2 में, ये चीज़ स्टेप फर्दर से हम पार्ट 2 में शुरू करेंगे। So thank you everyone for watching my video.